राम राम नमस्कार। आप सबका स्वागत है। मैं CS भारद्वाज, आप देख रहे हैं CSB मीडिया। साथियों, कुछ लोग असंतुष्ट पैदा ही होते हैं और असंतुष्ट ही इस दुनिया से चले जाते हैं। चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए जा रहे थे और EVM पर जो आरोप लगाए जा रहे थे, उसे लेकर जो टूल किट गैंग है वो सुप्रीम कोर्ट गया हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि EVM में कोई गड़बड़ी नहीं है, बैलेट से चुनाव नहीं होंगे, लेकिन इन बेशर्मों को शर्म नहीं है। ये फिर भी कुछ न कुछ उसमें से घुमा के फिरा के खोज के ला रहे हैं कि वीवीपैट का मिलान होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी ये तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है। 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि सिर्फ इस आधार पर संदेह नहीं किया जा सकता कि हम राजनीतिक विरोधी हैं। राजनीतिक विरोध के लिए सिस्टम और लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना यह बहुत ही आपत्तिजनक और खतरनाक है। आप निराधार आरोप नहीं लगा सकते और निराधार प्रश्न उठा करके इस व्यवस्था को और देश को बदनाम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वह करारा तमाचा है। ये जो EVM विरोधी गैंग है, जो गिरोह है, जो तरह तरह के टूल किट ढूंढ के लाता है और देश में अराजकता और भ्रम फैलाने का जो प्रयास करता है, इनको करारा तमाचा मारा है। इनके बैलेट पेपर से चुनाव की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप भले भूल गए हों, हमें याद है वो ज़माना जब बैलेट लूट लिए जाते थे। कहीं 20% 30% चुनाव हुआ और एकाएक वहाँ से बैलेट लूट लिए गए या बक्सा बदल दिया गया और वह प्रत्याशी जो है कि जीत गया। बूथ कैप्चरिंग, बैलेट लूट, यह आम घटनाएं हुआ करती थीं जब बैलेट से चुनाव हुआ करता था। चुनाव आयुक्त TN सेशन आए, उन्होंने सुधार शुरू किया और उसके बाद तकनीक का प्रवेश हुआ और तकनीक के माध्यम से आज चुनाव बहुत ही निष्पक्ष हो रहा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजनीतिक विरोधी तरह तरह के टूल की ढूंढ रहे हैं। कैसे देश की जनता को ये कहा जाए कि मोदी जो है कि तो EVM में गड़बड़ी करके जीत जा रहे हैं। अरे पैजामा, छोटे पैजामा, अगर मोदी EVM में गड़बड़ी करके जीत जा रहे हैं तो कर्नाटक में तुम कैसे जीत गए, तेलंगाना में कैसे जीत गए? भाई EVM में गड़बड़ी वहाँ नहीं हो सकती थी क्या? वो भारत से बाहर है क्या तेलंगाना और कर्नाटक? मतलब बेशर्मी की भी कुछ हद होनी चाहिए। हम जीत के आए हैं और आज हार रहे हैं तो कहेंगे कि EVM में गड़बड़ी है। मतलब जब जब लोकसभा का जब यह लगता है कि यहाँ चुनाव हम हार रहे हैं, वहाँ EVM की गड़बड़ी घुस जाती है। और जहाँ जीत गए वहाँ EVM लगता है लंदन वंदन से आता है। का तरीका है। खैर, यह जान लेना होगा। हम यह जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि EVM बिल्कुल दुरुस्त है और EVM से चुनाव होंगे। बैलेट की तरफ लौटना, पीछे की तरफ जाना होगा, यह किसी भी हिसाब से देश हित में नहीं है और तकनीक का सहारा लिया जाएगा जिससे कि चुनाव पारदर्शी हो। इनकी वीवीपैट की मांग थी कि सभी वीवीपैट को मिलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी वीवीपैट को मिलाना संभव नहीं है। करोड़ों वीवीपैट जब मिलाए गए और उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है तो क्या मतलब बनता है कि सबको मिलाया जाए और इतना ज़्यादा धन और समय जो है कि उसमें लगाया जाए? आप समझिए कि अगर सभी वीवीपैट को मिलाया जाए तो लोकसभा चुनाव की मतगणना करने में महीने लग जाएंगे। और इनकी मांग आप समझ रहे हैं कि ये क्या मांग रहे हैं। जब करोड़ों मतपत्र और वीवीपैट मिलाए गए, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं होता कि संदेह का कारण क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, इसमें अगर और कुछ सुधार हो सकता है इस तकनीक में तो वो ठीक है, लेकिन यह कहीं से गड़बड़ नहीं है। हो सकता है और कोई ऐसा सुधार किया जाए जिससे और कम समय लगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया कि जो पर्ची है
उसके ऊपर उसके पीछे अगर बार कोड लग जाए तो उसको भी कम समय में मिलाया जा सकता है। अगर ऐसी स्थिति बनती है, ऐसी संभावना है तो चुनाव आयोग इसकी तलाश करे और इस पर काम करे अगर यह संभव है तो। इतना कहने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने तो यह स्पष्ट कर दिया कि चुनाव ईवीएम से ही होंगे और ईवीएम बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ये जो ईवीएम गिरोह है इसे आप देशद्रोही गिरोह भी कह सकते हैं। और इनके जो सदस्य हैं, अब जैसे अखिलेश यादव हैं, वो कह रहे हैं सपा को लाओ, ईवीएम को हटाओ। अरे मूर्ख, जब ईवीएम सही है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो ईवीएम तुम हटाओगे और ये जनता को पागल बना रहे हो, क्या बेवकूफ़ी है। अगर इस देश की जनता बेवकूफ़ होगी तभी बेवकूफ़ों को चुनेगी, और मुझे नहीं लगता कि इस देश की जनता बेवकूफ़ है जो बेवकूफ़ों को चुनेगी, कदाचित नहीं चुनेगी, यह मुझे विश्वास है। तुम जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ लोगों को मूर्ख बना सकते हो, सारे लोग मूर्ख नहीं हैं। अगर सारे लोग मूर्ख होते तो तुम राज सिंहासन, दुनिया के राज सिंहासन पर बैठे होते। यह भारत है, यह मूर्खों का देश नहीं है। तुम गलत करोगे, गलत कहोगे और सब लोग मान लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। कांग्रेस के भूपेश बघेल जी हैं, वो कह रहे हैं कि सभी वीवीपैट का मिलान होना चाहिए। अरे सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि यह संभव नहीं है तो आपका ये कहने का। और मैं तो कहता हूं कि बैलेट पत्र से चुनाव की मांग करने वाले और सभी वीवीपैट का मिलान करने की मांग करने वाले, ये दोनों मूर्ख हैं। और मूर्खी नहीं है कहिए, बल्कि मूर्खों के सरदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ईवीएम गैंग को करारा तमाचा मारा है और देश की जनता को यह विश्वास हो गया है कि ईवीएम बिल्कुल सही है। हम जिसको मत देते हैं उसी को जाता है। मत मोदी को देते हैं तभी मोदी को जाता है, और इतने सारे मतों से, इतने अच्छे बहुमत से मोदी जीत रहे हैं क्योंकि देश की जनता उनको मत दे रही है, इसलिए नहीं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। और देश की जनता निश्चिंत होकर के मतदान करे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दिया है। अब इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं बचती है, कहीं असंतुष्टि की कोई बात नहीं है। हाँ, उसके बाद भी कुछ लोग असंतुष्ट हैं, क्योंकि वो असंतुष्ट पैदा ही हुए हैं, असंतुष्ट ही मर जाने के लिए पैदा होते हैं, इसलिए वो आजीवन असंतुष्ट रहेंगे। उनकी बात आप सुनेंगे तो आप भी असंतुष्ट हो जाएंगे और आपका जीवन असंतुष्ट हो जाएगा। इसलिए असंतुष्ट गैंग, ये ईवीएम गिरोह, इनकी बातों को नहीं सुनना है। ईवीएम बिल्कुल दुरुस्त है, हम जिसको मत देते हैं मत उसी को जाता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। निश्चिंत होकर के मतदान करें। और ईवीएम गिरोह के गाल पर लगे तमाचे के निशान को देख करके मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। लोकसभा चुनाव जारी है, मतदान हो रहा है। 4 जून को मत गणना हो जाएगी और जनादेश मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कहाँ कौन क्या कैसे है। बस देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम, राम राम, जय हिंद, अखंड भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।